आज हम पढ़ेंगे स्टेप फंक्शंस एंड कन्वोल्यूशन थ्योरम। और सबसे पहले हम स्टेप फंक्शंस को देखते हैं। स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन ये है, द फंक्शन थीटा टी माइनस टी नॉट डिफाइंड एज थीटा ऑफ टी माइनस टी नॉट इक्वल टू वन होगा इफ टी इज ग्रेटर और इक्वल टू वन, एंड ज़ीरो होगा इफ टी इज लेस देन ज़ीरो। तो ये हमारे पास सिंपली स्टेप फंक्शन है। आप लोग पहले भी इस पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसको हम आगे कन्वोल्यूशन थ्योरम में यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये हमने ऐड कर दिया है। इतनी सी बात है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, थोड़ा सा देखें इसको। इफ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी आर पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शंस ओवर द इंटरवल 0 to infinity, then their convolution is denoted by f star g is a function of t and is defined as। कन्वोल्यूशन को ऑफ टू फंक्शंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एफ स्टार जी इक्वल टू ज़ीरो टू टी एफ ऑफ टा जी ऑफ टी माइनस टा डी टा। बेसिकली ये हमारे पास एक इंटीग्रल होगा फ्रॉम ज़ीरो टू टी, और इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी जो आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर करें, दो फंक्शंस हमारे पास हैं, एफ ऑफ टी है और जी ऑफ टी है, और दोनों फंक्शंस या तो कंटिन्यूस होंगे या पीस वाइज कंटिन्यूस होंगे ओवर द इंटरवल 0 to infinity। ये बेसिक इंटरवल है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम शुरू से डिफाइन करते हैं। देन द कन्वोल्यूशन इज डिनोटेड बाय, कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, एफ स्टार जी। और ये जो होगा हमारे पास इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड इज डिफाइंड एज। इस तरह से हम कन्वोल्यूशन को डिफाइन करेंगे। एक थ्योरम है, थोड़ा सा देखें, फिर मैं क्वेश्चंस लेता हूँ बाद में। प्रूफ दैट एफ स्टार जी इक्वल टू जी स्टार एफ। यानी ये जो कन्वोल्यूशन फंक्शन है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी एफ स्टार जी इक्वल टू जी स्टार एफ है। यहाँ पे स्टार जो है कन्वोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको हमने प्रूफ करना है, थोड़ा सा देखें, हम प्रूफ करेंगे। वी नो दैट, कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन हमारे पास ये है, एफ स्टार जी इक्वल टू ज़ीरो टू टी एफ ऑफ टा जी ऑफ टी माइनस टा डी टा है ये। अब इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, टी माइनस टा इक्वल टू टा प्राइम, कोई और फंक्शन में हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की है, तो देन ये जो टी है हमारे पास, टी यहाँ पे इस इंटीग्रल में कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल टा है। यहाँ ऊपर देखें, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टा है, तो टी का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, माइनस डी टा इक्वल टू डी टा प्राइम होगा। अब चूंकि जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स को ज़रा चेक करना पड़ता है कि लिमिट्स भी चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखें, व्हेन टा टेंस टू ज़ीरो, अगर टा यहाँ पे ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास टी इक्वल टू टा प्राइम होगा, यानी टा प्राइम टेंस टू टी आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से लोअर लिमिट है हमारे पास, अपर लिमिट है टी, तो व्हेन टी टा टेंस टू टी, तो ज़रा देखें, यहाँ पे पुट करें, ये टा माइनस टा होगा, तो इट मीन्स दैट टा प्राइम टेंस टू ज़ीरो होगा यहाँ पे हमारे पास। अब ज़रा सब्स्टिट्यूशन करें यहाँ पे, एफ स्टार जी हमारे पास देखें माइनस डी टा है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। व्हेन टा टेंस टू ज़ीरो, तो हमारे पास टी आ रहा है, तो ये लिमिट हो जाएगी टी टू ज़ीरो टा प्राइम के लिए। एफ ऑफ टा, टा हमने पुट किया है, देखें यहाँ से
ज़रा निकालें तो ये होगा टी माइनस टा प्राइम। इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें, सिंप्लीफाई करें। इसी तरह से टी माइनस टा जो जी सेकंड फंक्शन है, ये होगा हमारे पास टा प्राइम डी टा प्राइम। तो आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल्स में कैलकुलस में पढ़ा होगा, जब हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं बाहर एक माइनस आ जाता है, तो यहाँ भी लिमिट्स को हम अगर इंटरचेंज करते हैं, 0 to t कर देते हैं, तो बाहर जो माइनस साइन है ये ख़त्म हो जाएगा। ये होगा हमारे पास, जस्ट लिमिट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो देखें ज़रा यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस टा प्राइम जी ऑफ टा प्राइम है। तो ये क्लियरली देखें, बाय डेफिनेशन यहाँ पे एफ स्टार जी हो तो एफ के अंदर टा होता है, और ये जो सेकंड फंक्शन है जी, जी में होता है टी माइनस टा डी टा। तो एज इट इज़ यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, हमारे पास अब वो सिचुएशन चेंज हो गई है, और हमारे पास एफ में क्या है, टी माइनस टा प्राइम है, और जी में टा प्राइम है। तो ये जो सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है, ये हमेशा से कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन में पहले आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जी स्टेरिक एफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो कन्वोल्यूशन फंक्शन है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से एक और थ्योरम हमारे पास है, इसको ज़रा देखें। एफ स्टार जी इक्वल टू, नहीं सॉरी, इसी थ्योरम को हम स्टेप फंक्शन की मदद से प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखें स्टेप फंक्शन जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन जो पीछे हमने डिफाइन किया था, थीटा ऑफ टी माइनस टा हो जाएगा यहाँ पे। जो यहाँ हमने डिफाइन किया था स्टेप फंक्शन टी माइनस टी नाट कोई फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में क्या होगा, टी माइनस टा होगा। एफ स्टेरिक जी कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पे हमने रख दिया है। अब हम देखें जब स्टेप फंक्शन यहाँ इंसर्ट करेंगे, तो स्टेप फंक्शन में ज़रा देखें लिमिट क्या होती है हमारे पास। अगर लेस देन टी नाट हो तो ज़ीरो, ग्रेटर देन टी नाट हो तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब हम यहाँ पे स्टेप फंक्शन इंसर्ट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो इसकी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। जो 0 to t है वो लिमिट चेंज होकर 0 to infinity इसकी हम लिमिट ले सकते हैं। अब देखें टेक्निकली वही होगा जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये ब्रेक हो रहा है एट पॉइंट टी के ऊपर। तो हम इसको स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए 0 to t और फिर t to infinity इसको हम ब्रेक करेंगे, जैसे इंटीग्रल्स को हम ब्रेक करते हैं। अब देखें 0 to t, ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, स्टेप फंक्शन की वैल्यू होगी 1। 0 to t स्टेप फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, और t to infinity स्टेप फंक्शन की वैल्यू यानी t ग्रेटर देन ये होगा हमारे पास, यहाँ पे देखें t ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी नाट, इसकी वैल्यू 1 होती है, और t लेस देन टी नाट हमारे पास इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये ग्रेटर देन के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू 0 होगी, और लेस देन टी इसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे पुट करें तो सिंपली आप देख सकते हैं ये 0 to t एफ ऑफ टा जी ऑफ टी माइनस टा डी टा है। तो इस तरह से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं इस थ्योरम को स्टेप फंक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट कन्वोल्यूशन थ्योरम है, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको ज़रा गौर से देखें।
हम आगे इसका यूज़ भी करेंगे। स्टेटमेंट इसका ये है, f of t and g of t are piecewise continuous functions over the interval 0 to t and are of exponential order, then लाप्लास ऑफ एफ स्टेरिक जी, यानी ये जो एफ स्टेरिक जी है ये कन्वोल्यूशन है। कन्वोल्यूशन का जब हम लाप्लास लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये हमारे पास इक्वल होगा एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये जो स्टेरिक है कन्वोल्यूशन है ये लाप्लास में कन्वर्ट हो जाएगा और जी टी फंक्शन एस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ इसमें देख सकते हैं। दिस कैन आल्सो बी स्टेटेड एज, अगर हम इसका इन्वर्स लाप्लास लेते हैं बोथ साइड्स, तो देखें राइट हैंड साइड पे लाप्लास इन्वर्स होगा एफ ऑफ एस जी ऑफ एस इक्वल टू एफ स्टेरिक जी होगा। तो हम दोनों केसेस में इसको यूज़ कर सकेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कन्वोल्यूशन, यानी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से हो जैसे कन्वोल्यूशन में हमने डिफाइन किया है, तो उस केस में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं तो उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी हम कन्वोल्यूशन थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो वेयर एफ ऑफ टी इक्वल टू दिस होगा और जी ऑफ टी हमारे पास इन्वर्स ऑफ लाप्लास ऑफ जी ऑफ एस होगा। इस थ्योरम को अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ज़रा देखें। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ स्टेरिक जी। ये एफ स्टेरिक जी मीन्स हमारे पास क्या है, कन्वोल्यूशन है। जब कन्वोल्यूशन के ऊपर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी, और जो एफ ऑफ टी होता था उसकी जगह अब हमारे पास है एफ स्टेरिक जी। तो ये एफ स्टेरिक जी इंटू डी टी, जस्ट हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई किया है। अब आगे देखें, जब हम इसके ऊपर यहाँ पे एफ स्टेरिक जी जो कन्वोल्यूशन है उसकी अगर वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये होगा 0 टू टी एफ ऑफ टा जी ऑफ टी माइनस टा डी टा और डी टी, ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाला आ जाएगा। यानी जस्ट हमने यहाँ पे एफ स्टार जी की वैल्यू पुट किया है और कुछ नहीं किया है। अब देखें यहाँ पे दो इंटीग्रल्स हैं और दोनों के लिमिट्स डिफरेंट हैं, तो हमारी कोशिश यहाँ पे ये है कि हम लिमिट्स को पहले सेम बनाएं ताकि इंटीग्रल्स को हम कॉमन ले सकें। अब अगर ये जो सेकंड इंटीग्रल है इसके अंदर हम एक स्टेप फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक स्टेप फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया है थीटा ऑफ टी माइनस टा। जब हम स्टेप फंक्शन यहाँ पे रख देते हैं तो और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट ये होगा कि ये जो इंटीग्रल है 0 टू टी है ये 0 टू इसकी लिमिट्स इन्फिनिटी हो जाएंगी, क्योंकि ग्रेटर देन टी के लिए ये वैसे भी 0 होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टेप फंक्शन है उसको डिफ़ाइन किया हमने थीटा ऑफ टी माइनस टा, हमारे पास 0 होगा इफ़ टी इज़ लेस देन टा हो, और 1 होगा इफ़ टी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू टा इज़ अ स्टेप फंक्शन। ये हमारे पास स्टेप फंक्शन है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टेप फंक्शन की डेफिनीशन यहाँ पे हम अप्लाई करने के लिए इस फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे। सॉरी, पहले सब्स्टिट्यूशन करते हैं फिर देखें। पुट करें इसमें, अगर हम टी माइनस टा इक्वल टू टी प्राइम, तो देखें अगर हम ये पुट करते हैं तो जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, इंटीग्रल टी के ऊपर अप्लाई होता है, ऑपरेटर टी के ऊपर अप्लाई होता है। तो इसी तरह से सेकंड इंटीग्रल में आप चेक करें इसकी लिमिट्स, तो व्हेन टा टेंस टू टी टेंस टू 0, तो क्या होगा हमारे पास टी प्राइम टेंस टू माइनस
टा होगा। ये जस्ट जैसे ऊपर हमने यहाँ पे चेक किया था लिमिट्स को, तो आपने लिमिट्स यहाँ पे चेक करना है और कुछ इसमें नहीं है। कहाँ गया ये, जैसे यहाँ मैंने किया है इस तरह से आपने इस फंक्शन के लिए भी लिमिट्स चेक करना है, और लिमिट्स चेक करके यहाँ पे आप पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, माइनस टा टू इन्फिनिटी लिमिट्स आ जाएंगी सब्स्टिट्यूशन के बाद। ई पावर माइनस एस, अब टी यहाँ से निकालें तो क्या होगा, हमारे पास टा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, टा प्लस टी प्राइम हो जाएगा, और थीटा ऑफ टी माइनस टा हमने टी प्राइम पुट कर दिया है यहाँ पे, और जी ऑफ टी माइनस टा ये भी हमारे पास क्या होगा, जी ऑफ टी प्राइम होगा, और डी टी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी प्राइम के इक्वल आ जाएगा। एफ ऑफ टा एज इट इज़ होगा, डी ऑफ टा एज इट इज़ होगा। जस्ट टी को हमने ट्रांसफॉर्म किया, टा फंक्शन को एज इट इज़ रखा है। अब ज़रा इसमें देखें, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई है, ये ई पावर माइनस एस टी इस स्टेप में मिस है, इसको आप लोग देखें। नहीं सॉरी, ये जो है पावर सेम है, ई पावर माइनस एस टी की यहाँ पे वैल्यू पुट किया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको ज़रा ब्रेक करें तो माइनस एस टा आ जाएगा और माइनस एस टी प्राइम आ जाएगा। दोनों को ब्रेक कर दिया है, करके स्प्लिट किया है, चूंकि फंक्शंस को हम सेपरेट सेपरेट करना चाहते हैं। तो माइनस ये होगा टा टू ज़ीरो ई पावर माइनस एस टी प्राइम थीटा, ये इसको जस्ट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए हमने ज़ीरो पे इस फंक्शन को ब्रेक कर दिया है, माइनस टी टू ज़ीरो और ज़ीरो टू इन्फिनिटी, चूँकि हमने फंक्शन इस तरह से ऊपर डिफाइन किया है ज़ीरो और वन के लिए। ज़रा स्टेप फंक्शन देखें तो चूँकि यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो सेकंड इंटीग्रल है ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, टी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ये ज़ीरो होगा, और एक ही इंटीग्रल हमारे पास बच जाएगा, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टा और ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी प्राइम जी टी प्राइम। सॉरी, इसमें ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये लेस देन के लिए पूरा ज़ीरो हो जाएगा, जो स्टेप फंक्शन ऊपर हमने डिफाइन किया है, और सेकंड इंटीग्रल यहाँ पे बच जाएगा जो हमने यहाँ लिखा है। और यहाँ पे सिंस थीटा ऑफ टी प्राइम इक्वल टू ज़ीरो इफ़ टी इज़ प्राइम इज़ लेस देन ज़ीरो एंड वन इफ़ टी प्राइम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर चेंज हो गया है, इसको थोड़ा गौर से देखें, समझ में आ जाएगा। यहाँ से फिर हमने क्या किया है, देखें यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, एक टी प्राइम है और दूसरा हमारे पास टा है, और दो इंटीग्रल्स हैं, दोनों को हमने स्प्लिट कर दिया है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टा माइनस एस टा एफ ऑफ टा डी टा होगा, और जस्ट इनको हमने स्प्लिट कर दिया है यहाँ से और कुछ भी नहीं किया है। तो ये हमारे पास सिंपली देखें क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखें, एफ ऑफ एस है और ये जो सेकंड इंटीग्रल है ये जी ऑफ एस है। तो यही बेसिकली हमने प्रूफ करना था, लाप्लास ऑफ एफ स्टेरिक जी इक्वल टू एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो मैं वंस अगेन इस थ्योरम को थोड़ा सा रिपीट करता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आप लोग देखें, फिर कोई अगर क्वेश्चन हुआ तो डिस्कस करेंगे। कन्वोल्यूशन थ्योरम के स्टेटमेंट सबसे पहले समझने की कोशिश करें। इसमें दो फंक्शंस होंगी, एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, और दोनों हमारे पास पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शंस होंगे और ज़ीरो टू टी इंटरवल एंड आर ऑफ एक्सपोनेंशियल आर्डर। देन हमारे पास जो लाप्लास ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी होगा ये एफ ऑफ एस जी ऑफ एस होगा, और इसको इस तरह से भी इन्वर्स के लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है, हमारे पास लाप्लास फाइंड करना है कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस का,
तो जब हम इसके ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो लाप्लास की डेफिनेशन अप्लाई होगी 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ स्टेरिक जी डी टी हो जाएगा। अब एफ स्टेरिक जी यहाँ पे कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस है, उसकी वैल्यू हमें पता है, ऊपर हमने डिफाइन किया है, ये वाली वैल्यू है। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ स्टेरिक जी की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से जो सेकंड इंटीग्रल है इसको भी 0 टू इन्फिनिटी लेके जाना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ हमने क्या किया है, एक स्टेप फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया ताकि इसकी लिमिट्स क्या हो जाए, 0 टू टी ना हो बल्कि 0 टू इन्फिनिटी हो जाए। जब हमने यहाँ पे थीटा ऑफ टी माइनस टा एक स्टेप फंक्शन यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया है, इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, जो लिमिट पहले 0 टू टी था वो अब 0 टू इन्फिनिटी बन गया है। और यहाँ पे जो स्टेप फंक्शन हमारे पास है उसको ज़रा डिफाइन करें, तो ये सिंपली स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन है, टी इज़ लेस देन टा तो ये 0 होगा, टी ग्रेटर आर इक्वल टू टा ये इसकी वैल्यू 1 होगी। अब हम क्या करते हैं, पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन हमने की है टी माइनस टा इक्वल टू टी प्राइम, क्योंकि वेरिएबल में सब्स्टिट्यूशन हो गई है तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी और उसके अकॉर्डिंगली पूरे वेरिएबल्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो लिमिट्स ज़रा इसमें चेक करें आप लोग, तो माइनस टा टू इन्फिनिटी हो जाएगा और माइनस एस टी को हमने एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से टी की वैल्यू इस पर पुट करें और थीटा ऑफ टी माइनस टा है तो इसकी भी वैल्यू पुट करें, ये टी प्राइम हो जाएगा। इसी तरह से हमने सारी उसकी वैल्यूज पुट करके रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, चूँकि फंक्शन ब्रेक हो रहा है, देखें एट टा पे स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन को देखें, तो ये माइनस क्या है हमारे पास, टा टू इन्फिनिटी है, तो माइनस टा टू ज़ीरो और फिर 0 टू इन्फिनिटी इसको हम ब्रेक करेंगे। और लेस देन टा के लिए वैल्यू इसकी 0 है, तो फर्स्ट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा जब इसकी स्टेप फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। और सेकंड में थीटा ऑफ टी प्राइम हमारे पास 1 है, पुट करेंगे तो यहाँ पे सेकंड इंटीग्रल बच जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रल हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जस्ट हमने यहाँ से वेरिएबल्स को स्प्लिट करना है। दो देखें यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, एक टा है दूसरा टी प्राइम है, दोनों को सेपरेट सेपरेट दो इंटीग्रल्स के अंदर हमने, इंटीग्रल्स भी हमारे पास 2 हैं तो स्प्लिट करने से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हम यूज़ करें तो ये एफ ऑफ एस है और सेकंड इंटीग्रल हमारे पास जी ऑफ एस है। अब अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कुछ पूछना है तो पूछे जी। सर लिमिट में माइनस टा क्यों पुट किया हमने? कहाँ पे? ऊपर सर, किस में? थ्योरम में ही। मैं समझा नहीं, आप पूछना क्या चाहती हो? सर माइनस टा हमने पुट किया है ना दरमियान में, वो कैसे पुट किया सर यहाँ पे? किधर माइनस टा पुट किया मैंने? लोअर लिमिट में पुट किया है सर माइनस टा। खुदा के वली, इसको जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना तो यहाँ लिमिट्स चेक करें, जैसे पहले मैंने किया है यहाँ पे। देखें ज़रा, इस तरह से आपने क्या करना है, जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे एज इट इज़, तो यहाँ करके मैंने दिखाया है आपको, तो एज इट इज़ आपने वहाँ भी करना है, करके चेक करें तो आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम में किया है, इस तरह से आप पुट करें तो लिमिट्स चेंज होके ये आ जाएंगी। ये कैलकुलेशन नहीं किया, डायरेक्ट किया, इसलिए शायद आपको कन्फ्यूजन हो गई है। इसमें ज़रा सही है सर। देखें ना आपके पास, व्हेन टी टेंस टू 0 हो तो यहाँ पे टी की वैल्यू 0 पुट करें तो टी प्राइम टेंस टू माइनस टा हो जाएगा ना। और अपर लिमिट इन्फिनिटी है, इसमें पुट करें तो टी प्राइम टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो लिमिट्स चेंज होके ये आ जाएंगी। सिंपल सा है आई थिंक। सही है और सर, कोई थैंक यू। क्वेश्चन अगर किसी का है तो पूछें।
कुछ मिनट तक बात हुआ जी। है किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है? चलें जी, हम नेक्स्ट में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब मैं अटेंडेंस लेता हूँ।